दूसरे को एकदम से मूर्ख समझ जाते हैं। इसी तरह से हनुमान जी की पूजन ध्यान कर लेने से ही नाम मात्र से उनकी कृपा हमारे परिवार में होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हनुमान जी कितनी बड़ी सीख देते हैं जीवन में जीने वालों को। समुद्र के किनारे बैठे थे, सब परेशान थे कि कैसे जाएं। कोई कह रहा है तो कहीं जाओ, मैं मारा फिरते संशय मारा, लड़कों का तो हो सकता संशय है नहीं आना का। सब परेशान थे, हनुमान जी शांति से बैठे थे, क्योंकि जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वो घबराते नहीं हैं, कर्म के समय में तुरंत ही अपने कार्य को कर लेते हैं। जब हनुमान जी से कहा गया तब भी लोग हनुमान जी नहीं उठे, अपने ध्यान में बैठे थे। जब उनकी बड़ाई की गई तब भी वो नहीं उठे, क्योंकि बड़ाई तो इंसान ही करते हैं। करते तो इतना भूल जाता जो कार्य करवाते, जैसे दारू पीने वाले को एक वाटर दे दीजिए, जो काम करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। इसी तरह से हनुमान जी को जब कहा गया कि राम काज कर लगे बेतारा, आप राम जी के काज के लिए ही अवतरित हैं। सुन रही हुई पर्वताकारा, हमें हरदम अपने इष्ट के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जब भी बात आए तो तुरंत ही एकदम तत्काल ही उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। और हनुमान जी ने तुरंत पर्वत के समान होकर के फिर भी क्या कहते हैं, हे जामवंत जी आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मैं जाऊं तो क्या करूं। कहिए तो रावण को सहित मार करके ले आऊं, वापस सीता को लेके आ जाऊं। उस जिस नगरी में, जिस पर्वत में लंका बसा हुआ है, उस लंका को ही उठा के ले आऊं। लेकिन आप बताइए क्या करूं। लोगों के पास चाहिए कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी बातों को श्रवण करना चाहिए। अपने से बड़ों की काम को अपने से बड़े के सुन करके ही अपने को कार्य कोई भी करना चाहिए। हनुमान जी से सीख मिलती। और जाकर के सीता माता से भी कहते हैं कि राम दूत मैं मात जाने की। उन्होंने अपने परिचय से नहीं दिया कि मैं सूर्य को निकल गया था, मैं पवन पुत्र का पुत्र हूँ, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा हे मातेश्वरी मैं सिर्फ राम जी का दूत हूँ, और मुझे भगवान ने एक बानर के रूप में, दूत के रूप में भेजा है कि आप जाके माता से पता लगा करके आओ, इसलिए मैं हनुमान हूँ। और इतना बड़ा लंका जलाने के बाद भी सब आजकल पूछ से परेशान है। वो रावण भी परेशान था कि हमारे लंका में आकर के हनुमान की पूंछ की जरूरत पड़ी है, सब हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उसमें आग लगा दी। पर भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो धर्म के प्रति आगे बढ़ते हैं, तो यह जलन वाले लोग जलते हैं। जितना जलन ईर्षा द्वेष की आग लगाएंगे वो व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ता जाता है। इसलिए कभी भी पूंछ क्योंकि किसकी है, पूंछ तो पीछे होती है और भगवान सर्वज्ञ होते हैं। तो जब जिसके कार्य के लिए आप जीवित हैं, जिसके कार्य के लिए आप आगे कार्य करते हैं, यदि वह प्रसन्न है तो पूंछ में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज सब लंका जलाने के बाद भी, और जब भगवान माता सीता का पता लगा के आते हैं, राम जी ने बहुत बड़ाई की। उन्होंने कहा प्रभु मुद्रिका में मुखमाही, ऐसा नहीं है कि मैं अपने कुछ ताकत से जा पाया हूँ। आप जो अंगूठी दिए थे, उस अंगूठी के जो मुख में रख लिया ना, तो मुझे समुद्र कैसे लांघन हो गया कुछ पता ही नहीं चला। प्रभु मुद्रिका में मुखमाही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं, कोई आश्चर्य ही नहीं हुआ। कितना बड़ा भाव है कि हम कार्य भी करें, यदि रघुनाथ जी को सौंप दे, भगवान को समर्पण कर दे, तो बड़े से बड़े कार्य भी सिद्ध हो जाता है और अपना अहंकार भी नहीं आता है। इसलिए हनुमान जी की बड़े भाव के साथ ध्यान कर लीजिए, हे प्रभु आपकी कृपा हमारे पूरे परिवार में बनी रहे, जिससे अहंकार नामक कोई हमारे अंतःकरण में प्रवेश न करे और हम आगे की ओर आपकी भक्ति करते रहे। के तुम वीर महाप्रभु देवे विचारो, संकट मोरे गरीब को जो तुम सुन ही जाते हैं करो। बेटी हरे हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो
हमारो तो नहीं जानत है जगह में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमत देवता के माध्यम करते गंधा ग्रहण समर्पयामि। बोली हनुमान जी महाराज की जय। फिर से अक्षत और पुष्प ले लीजिएगा। अब लक्ष्मी और गणेश जी का ध्यान करिएगा। ओम हरि ओम। गणेश जी से सब विघ्न को दूर होते हैं। माता रानी लक्ष्मी जी माता गौरी जी का ध्यान करना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी और गणेश जी के रूप में आपके सन्मुख भगवान की मूर्ति है, इनका ध्यान करिएगा। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तो वही सब के शुभदायक कष्ट हरो हे भाग्य विधाता रिद्धि और सिद्धि के दाता तो भी हो रिद्धि और सिद्धि के दाता तो भी हो के शुभ लाभ के हो भवदाता छोड़े गौरी माँ गोदी लिया तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। अपने कुल देवी का ध्यान करिएगा। माता दुर्गा जी और लक्ष्मी जी का ध्यान करिएगा। ज्ञान किदायनी बुद्धि प्रदायनी तोरे करो मन का धियारा मूढ़ हूँ मैं आए हूँ मैं जननी ममता का दे दो सहारा मातु कृपा कर कष्ट हरो अपराध विसारी के आज हमारा देवी तुम्हारी करो विनती शरणागत है पुत्र तुम्हारा देवी तुम्हारी करो विनती शरणागत है पुत्र तुम्हारा। मातेश्वरी नमः। गजानन गणपति देवता प्रमाध्यानाते गद्दाक्रमाणिं समर्पयामि। अब देखिए कलश का ध्यान करना है। तो आप कलश का बोल रहे थे कि कलश क्यों रखा जाता है? तो कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, समझिएगा। इसके ऊपर नारियल लगाए जाते हैं, आम का पत्ता लगाया जाता है। आम का ही पत्ता हम क्यों लगाते हैं? विशेषता आम के पेड़ से, आम के पत्ते से सीख मिलती है कि आम का पत्ता कभी पूरे पेड़ से नहीं गिरते, आधे गिरते तो आधे पहले से ही हो जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी कष्ट होगा, ऐसा संभव नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि दिन है रात है तो सूर्य उगता है, चंद्रमा उगते हैं, दुख है सुख है, जीवन जन्म है मृत्यु है, ये सत्य है। लेकिन आम के पेड़ से लगाने से प्रार्थना करना होता है कि जैसे हे प्रभु आम का पेड़ हरा भरा रहता है, वैसे कष्ट भी मिले थोड़ा बहुत तो हम झेल सकें और अपने जीवन से अडिग न हो, अपने जीवन से हम बैठ करके उसमें पूर्ण तरह से निष्ठा के साथ डटे रहे, इसलिए हमारा जीवन भी हरा भरा बना रहे। कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। नारियल भी देखिए लगाएंगे, नारियल बहुत जीवन में हमें सीख प्रदान करते हैं। नारियल कैसा है? ऊपरी, इससे भी ऊपर का भाग मजबूत होता है, किसी के लग जाए तो हो सकता मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ही हमें अपने परिवार को बांधना है यदि, तो अपने आप को मजबूत बना के रखना पड़ेगा। नारियल के जैसे इसके अंदर पानी है, हर कोई पानी नहीं पा सकता, इसलिए कितना ऊंचे स्तर से उसको बांध के रखे हैं, प्रकृति ने। और नारियल के जैसे अपने को जीवन में सबको परिवार को बांध के रखना चाहिए। साथ में दूसरा फल देखिए नारियल का कैसा है?
धक्का मारेंगे तो फूट जाएगा। परिवार में माता पिता ने यदि संस्कार नहीं दिए होते तो संभवतः आप आज पूजा में नहीं बैठे होते, क्योंकि जब बड़े जो कार्य करते हैं वही हम बच्चे को भी देख देख के बच्चे भी करते हैं। इसलिए बड़ों का सम्मान इसलिए किया जाता है कि वह आगे जैसे बढ़ते हैं वैसे अपने बच्चों को कहीं अच्छा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए नारियल के जैसे ऊपर ही मजबूत बन के रहिए। बच्चों को यदि डांटेंगे नहीं, बच्चों को गुस्सा नहीं करेंगे तो अच्छे पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डरेंगे ही नहीं। हर समय गेम खेलेंगे, मोबाइल देखेंगे, तो वो भी अनिवार्य है कि उनको डांटना भी अनिवार्य है। लेकिन नारियल के जैसे अतः करने में एक कप मीठा जल भी प्रदान करता है। जहाँ खाने की वस्तुएं खाना दीजिए, हर एक प्रेम भी बच्चों को देना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उसे डांटना भी चाहिए, ये अनिवार्य है। इसलिए नारियल के जैसे ऊपरी में मजबूत, अंदर से कोमलता प्रदान हो, इसलिए पूरे कलश का ध्यान करिएगा। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्राय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। सामने चढ़ा दीजिएगा। अभी तो दूध चल रहा है, आपको लगता है मामा जी ने कब फिक्स कर दी? अब चलिए फिर से अक्षत पर पुष्प लीजिए। इधर तक आप समझ गए, क्योंकि यदि पूजा समझ के न की जाए तो कोई मतलब नहीं है। पैसे खर्च करने से भी, समय देने से भी, मुझे वहां से आने में भी और कितना हाथ पैर दर्द हो रहा है। अच्छा, पूजा से 2-3 चीजें प्राप्त होती है। अच्छा, अभी आपको सुख मिल रहा कि दुख मिल रहा, सही से बताइए। अभी बैठे हैं, पैर दर्द करता होगा, दुख तो होगा, लेकिन जब कष्ट नहीं होगा तो फल कैसे मिलेगा? अभी पैसे आ रहे हैं कि खर्च होने वाले हैं? अभी खर्च होने वाले हैं ना। लेकिन जो देते हैं, जैसे आजकल का ATM है, LIC है, जो आज हम पैसे डाल रहे हैं उसका परिणाम हमें बाद में समझ में आता है। इसलिए शुरू तो देने में कष्ट होता है, जो अभी हम दे रहे हैं उसका निश्चित रूप से हमें फल प्राप्त होगा, इसलिए हम कर रहे हैं। पृथ्वी में अन्न बो रहे उस समय तो नहीं मिलता, लेकिन पता है कि उसका कहीं ज्यादा उसका हमें अनाज प्राप्त होगा, इसलिए हम पृथ्वी में अन्न बोते हैं। इसलिए अब नवग्रह का ध्यान करेंगे। नवग्रह आप पूछ रहे थे ना कि इनके बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों मनाया जाता है। 3 ही ग्रह विशेष हैं जो ऊपर के ग्रह को भी और नीचे के ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं। पहले है सूर्य, जो किरण के जैसे सूर्य, इधर गुरु और उधर मंगल। समझिएगा ये बीच में ही क्यों होते हैं और इनका ऐसे स्थान क्यों दिया जाता है। सूर्य क्या है? पिता है। इस दृष्टि में देखा जाए तो पिता मजबूत होते हैं, जैसे कि आपकी पीढ़ी मजबूती से चलती आ रही है तो फिर मेहनत उतना करने की आवश्यकता, मेहनत तो करना ही है, लेकिन जब जड़ मजबूत हो तो तना देखिए शुक्र ऊपर है, शुक्र सुख के कारक है। जब जड़ मजबूत होता है तो ऑटोमेटिक ही सुख प्राप्त होता रहता है, नहीं तो इतना संघर्ष जीवन में करना पड़ता है व्यक्ति को। तो सूर्य पिता है, पिता मजबूत है तो निश्चित रूप से सब अच्छे से सुख ही प्राप्त होगा। यदि पिता समर्पता नहीं बना पाए, मान लीजिए बहुत सारे कार्य क्षेत्र में अपने आगे नहीं बढ़ा पाता, तो सूर्य के बाजू में देखिए मंगल है। मंगल भाई के कारक है, सेनापति है, कुंडली के ग्रहों के सेनापति मंगल है। सेनापति कैसा होता है? हरदम उत्साह में होना चाहिए। सरहद में जो लड़ते हैं उनके जो उत्साह नहीं हो तो हार जाएंगे, कितने भी जगह हार सकते हैं। तो मंगल के जैसे स्ट्रांग व्यक्ति को रहना चाहिए। साथ में मंगल भूमि के पुत्र भी हैं, भावों के प्रॉपर्टी बिल्डर जो बनते हैं मंगल के अच्छे के वजह से बनते हैं। दूसरा भाई के कारक है, भाई का सुख मंगल से ही प्राप्त होता है। यदि पिताजी नहीं बना पाए, भाई अच्छे मिल गए तब भी जीवन चल सकता है, जीवन आगे बढ़ जाएगा। यदि मंगल भाई भी साथ न दिए तो आदमी क्या करेगा? पिताजी को पिताजी बना नहीं पाए, भाई भी हमारे कहने पे नहीं है, तब किसके पास जाएंगे? तब यहाँ गुरु आते हैं। गुरु का तात्पर्य जो शिक्षा देते वही बस नहीं, गुरु का तात्पर्य माता भी हो सकती है, पत्नी भी। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे।
जिससे अच्छा ज्ञान मिले उसी को गुरु समझ करके उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। गुरु मित्र भी होता है। आजकल का जीवन सबसे ज्यादा यदि खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा तो मित्र की वजह से हो रहा है। बहुत सोच समझ के अपनी मित्रता लोगों के साथ करनी चाहिए। कहते हैं कि मित्र भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, आपको यदि कार्य क्षेत्र में घाटा लग गया है, उसमें कपड़ा तो नजर नहीं है, लेकिन कपड़ा जल जाएगा, देखना क्या हुआ। अगरबत्ती थोड़ा साइड करिए, तो कपड़े करेंगे तो देखिए यहाँ गुरु है। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वैसे भी समय जा रहा है, लेकिन विशेष जो चीजें हम बता रहा हूँ, गुरु से मित्रता, अच्छी मित्रता जरूर अनिवार्य है कि हमें मित्र अच्छे से सोच समझ के ही बनाना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, मित्रों के वजह से ही लोग गड्ढे में चले जा रहे हैं। काम का घाटा हुआ, मित्र को बताया तो क्या बोलता है, अरे भाई जाने तो जो हो रहा है, एक पैक मार लो, बाद में देखा जाएगा। उसके पैक के चक्कर में हमारा घर भी छूट गया, बीवी रोड पे आ गई, बच्चे रोड पे हो गए। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके मित्रता करनी चाहिए। साथ में बच्चों को भी चाहिए कि मित्रता बहुत अनिवार्य है। जानने योग्य है कि हमारा दोस्त हमारा हित चाह रहा है कि अनहित चाह रहा है। यदि अच्छा दोस्त मिल गया गुरु, तो यहाँ देखिए तीर के आकार में बुद्ध है। बुद्ध हमारी गुरु अच्छे मिलेंगे, बुद्धि अच्छी लगेगी, ऑटोमेटिक सी बात है। और जब बुद्धि अच्छे लगेगी तो चंद्रमा वहां पर हमारा सौम्यता रहेगा, मन विचलित नहीं होगा। जब मन विचलित नहीं होगा तो गलत कार्य करेंगे नहीं, और जब गलत कार्य नहीं करेंगे तो यहाँ शनि बैठे हुए न्यायाधीश। हो सकता हमारे बाजू में जज हो तो क्या हमको रोज कोर्ट में बुलाते हैं? नहीं। जब केस होगा, कोर्ट में आएगा फैसला, तब जज जाके निर्णय करते हैं। तो सभी हमारे न्यायाधीश हैं, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसका लाभ, उसका फल उसे प्रदान करने वाले सभी। राहु और केतु का कोई शरीर में स्थान नहीं दिया गया, बाकी सब ग्रहों का दिया गया है। जैसे मन का चंद्रमा मन का कारक है, कंठ में बुध है, गुरु हमारे पेट का कारक है, शुक्र पेट और जंघे के ऊपर का भाग शुक्र बताया गया है, मंगल बाहु है, सूर्य बुध जो है गले से हो गए, सूर्य हृदय के मालिक भी है, मन का कारक है, विचलित होना, चंद्रमा का कारक है। राहु केतु का स्थान कहीं नहीं दिया गया, लेकिन वो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि वह छाया ग्रह है। जो स्थान का जोर पाए वहीं पे वह प्रभावित करते हैं। इसलिए पूरे नवग्रह है आपके बच्चों के, आपके जीवन में संपूर्ण जितने भी सुन रहे हैं सबके ऊपर भी नवग्रह की कृपा बनी रहे। इसलिए पूरे नवग्रहों का ध्यान करिएगा। सर्प इसलिए बनाया जाता है, सर्प का आकार 3 है राहु का, सर्प मगरमच्छ और सूप। सर्प राहु और केतु के बीच में सब ग्रह आ जाए तो उसे काल सर्प कहते हैं। इसलिए हमारे पूरे नवग्रह बच्चों के ऊपर अनुकूल हो, इसलिए नवग्रह का ध्यान कर लीजिएगा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी भानु ससेभो वसतो उदष्टा गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रह देवता निर्मध्यानार्थे दत्ताक्षराणि समर्पयामि। बोले नवग्रह देव भगवान की जय। फिर से अक्षर पर पुष्प लेकर के अब सभी देवी देवताओं का ध्यान करिए। मंदिर के देवी देवता भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी हैं, कृष्ण भगवान है, काशी विश्वनाथ भगवान है, शिव जी का ध्यान कर सभी देवी देवताओं का ध्यान करिएगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम जनीरत्नाय नमः। ओम गिरीशं गणेशा गले नीलवर्णा कवेन्द्रातिरूढ़ा गुणातीत रूपा भवं भास्वरो भस्मा नाभूषितांगा भवनिकेलत्रा
भगवान् ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोह पितलाम भाग्या पाड़ौ महासा इगी चारु चापा नमामि राम रघुवंशनाथा आकाशः पतितं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छते सर्वेभ्यो देवी देवता ध्यानाते भगवान् समर्पयामि। अब भगवान सत्यनारायण का लास्ट में सिर पर ध्यान कर लीजिए। तुलसी पत्र पुष्प लेकर के भगवान सत्यनारायण जो सतमार्ग की ओर ले जाने का सबसे श्रेष्ठ साधन है, उन्हीं का नाम सत्यनारायण है, इसलिए उनका ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ शालिग्राम भगवान हैं जो गंडकी नदी में प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान का ध्यान करेगा। लगभग यह 12 साल से हमारे पास भगवान है और हमारे द्वारा जाकर के लिए थे, इसलिए अति ही शालिग्राम भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनका ध्यान करिएगा। ओम सर्वकारा भुजग शयना पद्मनाभा सुरेशा विश्वधारा सदृशा मेघवर्णा शोभागा लक्ष्मीकान्ता कमलनयना योगविद्या निगम्या वन्दे विष्णु भवभयहरा सत्यनारायण देवता का ध्यान रखिएगा। भगवान संगामी आवनार्थे स्नान स्नान समर्पयामि, छोड़ दीजिएगा। अब अक्षत लेकर के पहला क्रम आपने प्रतिज्ञा लिया था संकल्प, अब दूसरा क्रम चालू हो रहा है प्रतिष्ठा। आपके यहाँ जो आ रहे हैं वह आप दोनों का, आपके घर के श्रेष्ठ लोगों का करने का तात्पर्य, क्योंकि बैठाए आसन दे आपका जिम्मेदारी है। पंडित जी थोड़ी ना बोले कोई आएगा तो बैठो, उसी तरह पूजन में पंडित जी तो चौकी बनाती है, लेकिन अब आपका कार्य है उन्हें बैठाने का काम आप स्वयं करिए। 3 चीजें अपने स्वयं की बात होती है, प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा और समर्पण, तीनों आपको ही करना होता है, भले कितने भी पंडित जी क्यों ले आ जाएगा। इसलिए अपने चावल लिए हैं सब जगह छोड़िएगा। हे प्रभु, जो जिसका स्थान पंडित जी ने दिया है उस स्थान में बैठ करके हमारे पूजन को स्वीकार करिए। बाया हाथ में रखिए, चाहे यहाँ से सब जगह छोड़ दीजिए, दोनों चौकी में छोड़िए। ओम मनो ज्योतिर्गतवान श्याम हृदय में मंत्र स्टार्ट जगन्नाथ प्रतिष्ठा। अब छोड़ दीजिए पूरा। राइट हाथ नीचे करिए, लेफ्ट हाथ से हाथ, और बोलिएगा हमारे साथ में 80 प्राणा प्रतिष्ठित, 80 प्राणा क्षणता, 80 देव तम आचार्य माम हेति चकशना। चालू कर दीजिएगा भैया, ये पुष्प लेके भगवान को बैठा के रखना कर दीजिएगा। ओम सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यः आवाहनार्थे गच्छता समर्पयामि। भगवान के चरणों में रख दीजिए। अब यहाँ से भाव होता है, जैसे कोई विशेष व्यक्ति आने वाला हो तो हम लोग सीढ़ी तरफ बार बार देखते कोई अभी आ रहा है कि नहीं। उसी तरह जब तक कोई विशेष आने वाला हो तो देखते हैं, लेकिन जैसे आ जाए तो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं।
पैर धुलाना, उन्हें भोजन कराना, नाश्ता कराना, उसी तरह परमात्मा का आवाहन हो चुका है। अब यहाँ पे उनका सम्मान करना है। तो लोटा ले लीजिए, लोटे में पुष्प के द्वारा पहले 4 बार महाकलश में, फिर 4 बार यहाँ, और फिर उसके बाद 4 बार यहाँ, 4 बार यहाँ, 4 बार यहाँ स्नान कराइए। भाव ऐसा हो कि भगवान का पैर धुला रहा हूँ, हाथ धुला रहा हूँ, मुंह धुला रहा हूँ, संपूर्ण स्नान करा रहे, ऐसे भाव करते हुए पहले 4 बार को हाथ छोड़िए। ओम पादेवान भगवान में सर्वदा कृष्णाय जलम समर्पयामि एता पर सर्वदा गुणजात वादो सुरात वर्ण कमलेभ्यो नमो नमः। एक बार बंद करके चालू कर